हेलो एवरीबॉडी। ये और ये नेपाल लड़कियां के यूं ही फैक्ट्स दुनिया में से मशहूर नहीं शो है, ये देख इतनी रही हो, ज्यादा लाइक खूबसूरत करो, होती हैं कि अगर आप सब्सक्राइब इन्हें करो एंड देखेंगे शेयर तो करो। आप भी यही कहेंगे कि ये स्वर्ग से उतरी अप्सराएं हैं। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको नेपाल की खूबसूरती, उसके कल्चर, रहन सहन और इसकी खासियत से रूबरू कराने वाले हैं, जिसमें हम आपको नेपाल की खूबसूरत लड़कियों के बारे में भी बताएंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि आपको भी नेपाल देश से प्यार हो जाएगा। ये देश कितना ज्यादा खूबसूरत है आज आप इस वीडियो को देखकर खुद जान जाएंगे। अपने कल्चर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों नेपाल जिन चीजों के लिए मशहूर है उनमें से सबसे ज्यादा खास है यहाँ की गोरखा सेना, यहाँ की माउंट एवरेस्ट चोटी, यहाँ के लोग, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, कल्चर और यहाँ की पवित्र धरती जहाँ लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था और माता सीता का भी जन्म यहीं हुआ था। दोस्तों नेपाल ही वो जगह है जिसे माता सीता का जन्म स्थान बताया जाता है। नेपाल में स्थित जनकपुर को माता सीता का जन्म स्थान माना गया है। ये एक धार्मिक स्थल है जहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ नेपाली लोगों की भी इस जगह में बहुत आस्था जुड़ी हुई है। भारत देश से भी कई लोग इस जगह को देखने के लिए जाते हैं, तो वहीं नेपाली लोग भी इस स्थान को बेहद पवित्र जगह मानते हैं। और दोस्तों गोरखा सेना दक्षिण एशिया में 5वीं सबसे बड़ी सेना है और नेपाल की ये गोरखा सेना दुनिया की सबसे खतरनाक सेना में से एक मानी जाती है। गोरखा सेना के लिए कहा जाता है कि अगर वो मौत से नहीं डरता तो वो जरूर गोरखा हो सकता है। यानी गोरखा सैनिक निडर और बहादुर होते हैं, ये मरने से भी नहीं डरते हैं। इनमें आम व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा ताकत होती है। ये तगड़े से तगड़े दुश्मनों को चुटकी में पछाड़ सकते हैं। दोस्तों नेपाल साउथ एशिया की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी काठमांडू है और देश का सबसे बड़ा शहर भी काठमांडू ही बताया जाता है। काठमांडू शहर एक समय में नदी हुआ करता था। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि आज भी काठमांडू के नीचे नदी है और ये बात सच है कि जहां काठमांडू शहर बसा हुआ है वहां एक समय में नदी थी, लेकिन इस नदी से आने वाले 1500 सालों तक कोई खतरा नहीं बताया गया है। दोस्तों नेपाल के इतिहास की बात करें तो यहाँ का इतिहास बहुत प्राचीन है। बाकी देशों की तरह ही यहाँ भी बहुत से राजाओं का शासन रहा है, लेकिन खास बात यह है कि नेपाल देश कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा है। यही वजह है कि नेपाल देश का कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है। दोस्तों नेपाल का ये फैक्ट आपको हैरान कर देगा कि सिर्फ 3 करोड़ आबादी वाले इस देश में 123 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन नेपाल की राजभाषा नेपाली है और यहाँ के लोगों को नेपाली कहा जाता है। और यहाँ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं आपको, दरअसल नेपाल का एकमात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज ट्रायंगल शेप का है, क्योंकि इस देश के अलावा बाकी सभी देशों के राष्ट्रीय ध्वज रेक्टेंगल शेप के हैं। यहाँ का कल्चर भारत देश से मिलता जुलता ही है, क्योंकि एक तो ये देश भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल भारत के 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें इसका बॉर्डर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, यहाँ कई अन्य धर्मों से लोग जुड़े रहते हैं, मगर यहाँ सबसे ज्यादा प्रचलित धर्म बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म है। नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी पाई जाती है। इस देश में हिंदू धर्म से जुड़े कई तीर्थ स्थल और प्राचीन मंदिर भी हैं, जिसे देखने पूरी दुनिया से लोग भर यहाँ आते हैं। और नेपाल के लोगों की भी इन धार्मिक स्थलों से आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ 81.3% हिंदू आबादी रहती है, जिसके कारण ये देश हिंदू देश भी कहलाता है। महाशिवरात्रि, दुर्गा पूजन, होली, दिवाली, दशहरा जैसे कई त्योहार यहाँ बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। और यहाँ के पारंपरिक त्योहारों की बात करें तो नेपाल का गई जात्रा त्योहार, इंद्र यात्रा और लोसर प्रमुख त्योहार है। गई जात्रा त्योहार प्रियजनों की याद में मनाते हैं, जिसमें नेपाल के लोग अपने दुख को खुशी में बदलने के लिए नाच गाना करते हैं और सड़कों पर मुखौटा पहनकर नंगे पांव चलते हैं। ये यहाँ का सबसे अनोखा त्योहार भी है। और इंद्र यात्रा का त्योहार का महत्व अच्छी फसल है, इसमें भी लोग नकाब पहनकर नेपाल का पारंपरिक नृत्य करते हैं। लोसार त्योहार भी काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यहाँ लोग साथ में नाचते गाते हैं और एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ यहाँ तिब्बती सभ्यता की झलक भी देखने को मिलती है। दोस्तों नेपाल की सबसे अनोखी बात यह है कि इस देश का कैलेंडर अलग है। जहाँ बाकी देशों में 2023 वर्ष चल रहा है, वहीं नेपाल में 2079 वर्ष चल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ विक्रम संवत कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और इसी हिसाब से नेपाल में 2079 वर्ष चल रहा है। और नेपाल के कैलेंडर में 365 की जगह 354 दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ महीने में 28 या 29 दिन होते हैं। और नेपाल के लोग अप्रैल में नया साल मनाते हैं। दोस्तों नेपाल इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ दुनिया भर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं और यहाँ प्राकृतिक नजारों का आनंद लेते हैं। आपको यहाँ काफी कुछ एडवेंचर करने को भी मिलेगा। यहाँ बंजी जंपिंग, कायाकिंग, जिप लाइनिंग, कैनोइंग, पैराग्लाइडिंग, एवरेस्ट स्काई डाइविंग, अल्ट्रालाइट फाइटिंग, राफ्टिंग और दोस्तों सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली माउंटेन बाइकिंग भी आप यहाँ कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूनेस्को के द्वारा नेपाल में 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें काठमांडू वैली, लुम्बिनी, चितवान नेशनल पार्क और सागर माथा नेशनल पार्क शामिल है, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस बने हुए हैं। लुम्बिनी वो जगह है जहाँ लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था।
था। नेपाल के चितवान नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं जिनकी प्रजाति लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। और दोस्तों सागर माथा नेशनल पार्क 1148 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है जहाँ कई अन्य जीव जंतु की प्रजाति पाई जाती है। ये खूबसूरत जगह है जहाँ आपको पहाड़, नदी और हरियाली भरपूर मिलेगी। यहाँ मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में तो सभी जानते हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल देश की सीमा पर ही स्थित है, जहाँ माउंट ट्रैकिंग करने भी लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों नेपाल में काली गंडकी घाटी है जो धरती पर मौजूद सबसे गहरी घाटी मानी जाती है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नेपाल और किन किन चीजों के लिए मशहूर है? दोस्तों नेपाल में जो एक चीज सबसे ज्यादा मशहूर है वो है येती। ये पौराणिक विशालकाय जीव है जो आधा जानवर आधा मानव की तरह दिखाई देता है। इसको लेकर कई कहानियां प्रचलित है। बताया जाता है कि कई सदियों से ये हिमालय की पहाड़ियों में छुपा हुआ है और अमर है। इसके साथ ही ये बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक भी माना जाता है। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको नेपाल के बारे में और फैक्ट्स बताते हैं। दोस्तों यहाँ के लोगों के खान पान की बात करें तो दोस्तों नेपाल के लोग ज्यादातर दाल भात और मोमोज खाते हैं और यहाँ के लोग काफी ज्यादा मेहनती भी माने जाते हैं। और दोस्तों यहाँ का राष्ट्र पशु गाय होने के नाते यहाँ गाय के प्रति बेहद प्यार और सम्मान देखा जाता है। जैसे हिंदू लोगों के लिए गाय पूजनीय मानी जाती है, उसी तरह नेपाली लोग भी गाय की पूजा करते हैं और यहाँ गाय को मारना कानूनी जुर्म है। दोस्तों यहाँ के लोग जितने ज्यादा मेहनती होते हैं उतने ज्यादा टैलेंटेड भी होते हैं। नेपाल के रहने वाले लोग हर कला में माहिर हैं। हाल ही में नेपाल की लड़कियों की डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। इस वीडियो में ये 4 लड़कियां नेहा कक्कड़ के गाने पर डांस करती हुई नजर आई थी, जो लोगों को बेहद पसंद आया और इनकी ये वीडियो हर जगह वायरल हो गई। एक और ऐसी वीडियो है जहां नेपाल की ही लड़की शादी में नेपाल की पारंपरिक नृत्य करती है, जो लोगों को बेहद पसंद आया और लोगों ने इनकी तारीफ की। इस वीडियो में नेपाली लड़की ने नेपाल की पारंपरिक पोशाक भी पहने हुई है जिसमें ये बेहद खूबसूरत लग रही है और लोगों को इनका डांस भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इनकी ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई। तो दोस्तों अब तो आप मानते ही है ना कि जितना खूबसूरत नेपाल देश है उतना ही प्यारे यहाँ के लोग भी हैं। अगर हाँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों ये था नेपाल देश जो बहुत खूबसूरत है, साथ ही पड़ोसी देश